ਹੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਠਾਰੀ 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 ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ अंग्रेजी भी हिट ते। कॉमेडी के लिए भी नहीं जाना चाहता हूँ, इसकी के ही लिए जाना चाहता हूँ कि ये कॉमेडी ही करते हैं, है ना। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का एक सैड पार्ट था कि लोग मुझे सिर्फ कॉमेडियन समझते हैं। हिना के साथ तो हमारी बहुत ही हमारा अच्छा रिलेशन है, मतलब शी इज़ वेरी क्लोज टू माई वाइफ ऑल्सो। तो पोस्ट पढ़ी तो मैं भी शॉक्ड हो गया। तो उसके बाद हमारी बात हुई उनके साथ एंड शी सेड कि नाउ शी इज़ ओके एंड शी इज़ डूइंग वेल। और वो बहुत ही ब्रेव लड़की है और मतलब इतना बड़ा जिगरा होना बड़ा मुश्किल है जितना उन्होंने स्ट्रांगली चीज़ें कही। और जब उनसे बात भी करते हो तो आपको वो इतनी स्ट्रांगली वो बात करती है तो आपको भी बूस्ट अप कर देती है ना। अच्छा है ना, तो कॉमेडी अच्छा तो अच्छा गुस्से में भी अच्छा है तो उसका स्टाइल बदल जाता है हर बार। और जब आपको हल्के से कुछ बोला उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना, अच्छा। Hi everyone, this is your host Riya and today we have with us Skippy Grewalji, Jasmine Bhasin and Gurpreet Singh Gogi. Welcome to Instant Bollywood. Thank you so much. Thank you so much. कैसे हो आप? बिल्कुल जी. So firstly I would like to congratulate you all for the third film of this franchise, Ardaas Sarbat Bhaledi. बहुत fans already you are getting a lot of love from them. So I want to know कि बहुत audience को जो title है आपका सरबत भलेदी कुछ audience को पता नहीं है, तो आप हमें बताइए कि इसका मतलब क्या है। देखिए ये जो है ना, क्योंकि पंजाबी में कुछ जैसे कोई साउथ की फिल्म होती है हमें उसका मतलब नहीं पता होता, लेकिन फिल्म अच्छी लगती है ना। तो ऐसे ही अपनी एक लैंग्वेज बार तो होती है, लेकिन ये बहुत क्लियर कट है। अरदास मतलब दुआ, हमारी प्रेयर। सरबत मतलब ऑल, दे भलेदी सबके भले के लिए जो एक कॉमन दुआ मांगते हैं हम उसे बोलते हैं अरदास सरबत दे भलेदी। और ये हमारा फलसफा है, सिद्धांत है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। वेरी नाइस। अरदास तो वैसे मुझे आइडिया तो था ही, सबको आइडिया था कि अरदास का मतलब ब्लेसिंग्स होता है। सो आई वांट टू नो कि मैंने सुना है कि ये फिल्म एक बहुत ही इमोशनल फिल्म है जिसमें इट्स अबाउट फाइंडिंग द लाइट थ्रू द फेथ so and positiveness. So can you please elaborate on that कि और क्या क्या यूनिक हमें दिखने वाला है। क्या है कि इमोशनल ऐसे नहीं कि बहुत इमोशनल रोने धोने वाली फिल्म है। मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिल को छू लेती हैं, आपकी आंखें भी नम होती हैं, आप स्माइल भी करते हो। बेसिकली क्या है कि हमें जब हमने पहली फिल्म बनाई थी तो मुझे था कि कुछ इश्यूज़ हैं सोसाइटी के जो हमें टच करने चाहिए, और ये नहीं कि हमने सिर्फ उनको टच ही करना है, हमें कुछ ना कुछ उनके सॉल्यूशंस भी निकालने चाहिए कि लोगों को अगर कोई बंदा किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, हमने वो प्रॉब्लम तो दिखा दी बट उसको फेस कैसे करें, आगे उसको सामना करने की हिम्मत कैसे आएगी कि वो उसको कैसे उससे निकल पाएगा, वो चीज़ें हमने दिखानी थी। तो जो कोगी पाजी का किरदार है गुरमुख सिंह, तो हमने वो करैक्टर ही एक ऐसे बनाया था जो सबकी ज़िंदगी में आता है, आहिस्ता आहिस्ता उनकी चीज़ें सॉल्व करता जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को। ये नहीं है कि उसके पास कोई जादू है या चमत्कार है, वो आपको लाइफ को जीने का एक तरीका सिखाता है, आपको हिम्मत देने की, वो आपको सजेशंस देता है कि आप ऐसे करो, आप वैसे करो, वैसी चीज़ें हैं। और दूसरा क्या है कि ये जो फिल्म है, ये फिल्म एक जर्नी है जो पंजाब से लेके हजूर साहब तक की जर्नी है। सो उसमें अलग अलग किरदार बैठे हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, तो वो कैसे हजूर साहब तक पहुंचते पहुंचते उनकी लाइफ में क्या चेंज आता है, वहाँ पहुँच के क्या चेंज आता है, यही एक सिंपल नॉर्मल आम लोगों की कहानी है जो आम लोगों से जिससे लोग रिलेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल रिलेट करेंगे जी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि आप दोनों एक लव एंगल भी पोर्ट्रे कर रहे हैं ऑन स्क्रीन में। एक्चुअली क्या है कि जैसे ये फिल्म है, एक तो होती है कि जिसमें फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें लव स्टोरीज होती हैं या कुछ होती है, इस फिल्म में एक अलग कहानी, लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है मुझे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये कहानी है बट एक अलग तरीके की कहानी, क्योंकि ये फिल्म का फॉर्मेट थोड़ा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है, तो उसमें अगर ये चीज़ भी है तो एक अलग तरीके से कही गई है। सो अलग तरीके की। और मुझे एक्चुअली अगर मेरे से पूछो तो मुझे जो इसमें कही गई है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका तरीका बहुत डिफरेंट और अच्छा है। यस। एंड जैस्मीन, आपने
गिप्पी जी के साथ ही पहली पंजाबी फिल्म डेब्यू की थी हनीमून के साथ। सो वहाँ अगर हनीमून और अरदास को कंपेयर किया जाए तो क्या मतलब क्या डिफरेंस है आपके कैरेक्टर्स में, पोर्ट्रेयल में? अरदास और हनीमून एक तो पहले कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म हाँ, हैं, वो तो है। कम्प्लीटली डिफरेंट जोन हैं। हनीमून में जो मेरा कैरेक्टर था वो था हाउ यू नो अ डॉटर इन लॉ कम्स इन द फैमिली एंड थिंग्स दैट हैपन, एंड इट वाज अ फनी फिल्म. दिस इज नॉट this is something inspirational, it is motivational. The character is completely opposite to you know what I was in honeymoon में मैं एक बहुत ही खुश होपफुल लड़की थी और यहाँ उसका बिल्कुल contrary I am playing. ओके, फनी से याद है गुरप्रीत जी, मैंने ना आपका पोर्ट्रेल ऐसा है कि आप बहुत कॉमेडी रोल्स के लिए भी जाने जाते हो ज़्यादा फेमसली। सो आपका इस रोल में वैसा रोल है या कुछ यूनिकनेस दिखे? यही प्रॉब्लम है, उस कॉमेडी के लिए भी नहीं जाना चाहता हूँ, उसकी के ही लिए जाना चाहता हूँ कि ये कॉमेडी ही करते हैं, है ना। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का एक सैड पार्ट था कि लोग मुझे सिर्फ कॉमेडियन समझते हैं, लेकिन हमने कॉमेडी की, स्टैंड अप कॉमेडी पंजाब में हमने, मतलब मुझे लगता है स्टैंड अप जो अकेला करने वाला मैं पहला ही बंदा था, वरना हमारे वहाँ ऐसे पेयर में होती है कॉमेडी। तो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट सीजन में हम लोग आए, कॉमेडी सर्कस, ये वो सारा कुछ किया। लेकिन पंजाबी फिल्मों में भी मुझे जितना काम मिला पहले, सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर ही मिलता था। लेकिन मेरे अंदर एक एक्टर था जो जिसने थिएटर किया है, जिसने दुनिया का थिएटर देखा है, जिसने बड़े बड़े एक्टर्स को देखा है, वैसा परफॉर्म करना चाहता था, वैसा कैरेक्टर मुझे भी चाहिए था। लेकिन कोई या तो होता नहीं था हमारे वहाँ, या मुझे मिलता ही नहीं था, क्योंकि टैग लगा था कॉमेडियन का। बट फॉर्चुनेटली जब गिप्पी जी ने अपना डेब्यू किया एज डायरेक्टर, तो हम्बल मोशन पिक्चर का भी वो पहला वेंचर था, तो उसमें मुझे मौका मिला। तो आई एम रियली थैंकफुल टू गिप्पी जी एंड माई ऑल थैंक्स टू गॉड के मुझे अपना रियल एज एन एक्टर परफॉर्म करने का और एक्सप्लोर करने का मौका मिला इसमें। होपफुली कोई भी डायरेक्टर अगर ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो आई होप कि वो आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, यस, आई विश यू। यस, होपफुली टच वुड। ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो दैट स्टेज इन योर हार्ट रेंट फ्री, दैट इज़ वेरी इमोशनली अटैच्ड टू यू? एक्चुअली क्या है कि मैं एक तो बताऊं कि पंजाबी फिल्मों में बहुत से सॉन्ग होते हैं, ऐसे नहीं है। पंजाबी फिल्मों में जितने भी सॉन्ग्स होते हैं वो गाने हिट हो जाते हैं। हिट हो जाते हैं। दूसरा इसमें 9 गाने हैं, तो ऐसा नहीं है क्योंकि 9 गाने सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गाने हैं, फिल्म में शायद गाने नहीं, वो स्क्रीन प्ले का पार्ट है। ये पूरी फिल्म There's a story in that song. It's story in that, है ना। तो कई बार क्या, कई सीन गाने तो ऐसे ही हैं कि 6 डायलॉग्स की लाइनें आई, उसके बाद 4 गाने की लाइनें आई, कुछ ऐसा, वो पार्ट ऑफ स्क्रीन प्ले हमने बनाया ही ऐसा है। तो वो है, तो गाने बाकी हमारे सभी फेवरेट्स हैं, क्योंकि पुरानी दोनों जो फिल्में हैं, अरदास और अरदास करा, दोनों के गाने सुपर हिट थे और बैकबोन थे फिल्म की, और इस फिल्म के भी ऐसे ही हैं। ऑल्सो बैक फ्रॉम हनीमून और अभी अरदास, आई वांट टू नो कि ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे में देखे हैं? See, honeymoon when we did together, वो मेरा first time था, है ना, तो I got to know him. But eventually it's human nature, जितना आप एक दूसरे के साथ time spend करते हो, उतना you start knowing each other. You know, he discusses, he shares a lot about his family, his goals, the kind of person he is. In the whole journey, I've started really respecting him a lot and looking up to him. Like, I can speak to him about anything. He's there as a guide, as a mentor. He has so much life experience and he's brutally honest. So I have started looking up to him as a guide, as a mentor. Yeah. So I want to know कि what was your interaction with हिना खान, क्योंकि उनको कैंसर भी था तभी। जी, उनके साथ मेरी फिल्म थी, क्योंकि पहली फिल्म है हमारी, और पहली फिल्म थी हमारी बहुत अच्छी, क्योंकि फिल्म भी सुपर हिट रही है वो। और हिना के साथ तो हमारी बहुत ही हमारा अच्छा रिलेशन है, मतलब शी इज़ वेरी क्लोज टू माई वाइफ ऑल्सो, उनकी भी बहुत अच्छी दोस्त है वो। सो एक्चुअली तो उन्होंने हमें बताया नहीं, क्योंकि जिस टाइम हम उस फिल्म की प्रमोशन कर रहे थे, एट दैट टाइम उनको पता था, तो हमारी कोई बात नहीं हुई उसके बारे में, क्योंकि मैंने खुद जब पोस्ट पढ़ी, पता नहीं था, तो पोस्ट पढ़ी तो मैं भी शॉक्ड हो गया। तो उसके बाद हमारी बात हुई उनके साथ, एंड शी सेड कि नाउ शी इज़ ओके एंड शी इज़ डूइंग वेल। और वो बहुत ही ब्रेव लड़की है, और मतलब इतना बड़ा जिगरा होना बड़ा मुश्किल है जितना उन्होंने स्ट्रांगली चीज़ें कही। और जब उनसे बात भी करते हो तो आपको वो
इतनी स्ट्रांगली वो बात करती है तो आपको भी बूस्ट अप कर देती है ना। एग्जैक्टली। सो हम मतलब वो शॉकिंग थी एक बात तो हमारे लिए पूरी की पूरी। एग्जैक्टली। वेल, रोहित शेट्टी ने भी अब तारीफ कर दी है। आई वांट टू नो अबाउट व्हिच इज दैट वन डीएम जिन्होंने आपको एक्साइटमेंट दी होगी ऐसा About the film? फ्रॉम अ फेमस सेलिब्रिटी अबाउट द फिल्म। यस। We recently traveled Australia and we met couple of people क्योंकि सब मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल के लिए जा रहे थे तो you know very prominent directors and filmmakers met them and they were like we are really waiting, we have seen other parts also. So I think when creators compliment creators because actually they are competitors, when creators compliment creators and motivate them, इससे बड़ा compliment तो कोई हो ही नहीं यस, सकता है। अमेजिंग, लवली। पंजाब की बात आएगी तो आई वांट टू डू अ वेरी क्विक सेगमेंट विद यू ऑल गाइस, रैपिड फायर टाइप्स है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर फेवरेट पंजाबी स्लैंग जो आप बार बार यूज करते हो? इट्स लाइक नेसेसरी ओनली whenever you are angry or whenever there is a situation thing, तो आपको ये बोलना ही है। अच्छा अच्छा, ये खुशी में भी आ जाता है जब बहुत अच्छा है ना, तो कॉमेडी अच्छा तो नहीं, अच्छा गुस्से में भी अच्छा है तो उसका स्टाइल बदल जाता है हर बार। और जब आपको हल्के से कुछ बोलना उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना, अच्छा मेरी बात मुझे पसंद नहीं आई। वन वर्ड एवरी इमोशन। अच्छा ही। आपके भी यही है? हाँ मतलब साढ़े तक मोस्टली यही सेम ही होंगे साढ़े तक। अच्छा 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 एवरी इमोशन। एवरीवेयर। नेम वन बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस जिसे आप पंजाबी में बात करते हुए देखना चाहते हो। पंजाबी च ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैंने सभी उनको बोलें। देखा है लेकिन मैं सामने से देखना चाहता था, वो अब नहीं रहे दुनिया में। तो दिलीप साहब बहुत अच्छी पंजाबी बोलते थे, वो बोलते थे असली सराइकी अपनी, वो जहाँ से आए थे वो साख्या सासू ना, तो उस नाल गल की थी इसी में, तो ये उनका एक्सेंट था। देवानंद साहब बहुत अच्छी बोलते थे लेकिन मेरा बहुत मन था कभी दिलीप साहब के सामने बैठ के उनकी पंजाबी सुने, अनफॉर्चुनेटली नहीं सुन पाए। लेकिन उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जो नेट पे हैं, मज़ा आता है सुन के। धर्म जी ने वो तो बताया कड़ाल मुझे, कट देंगे पंजाबी। हाँ धर्म जी ने बताया कि वो कहते जब भी हम उनके साथ इकट्ठे होते थे तो मतलब एक भी वर्ड हिंदी का नहीं बोलते थे, टोटल पंजाबी चलती थी जैसी। ओके, आपके बारे में एक ऐसी कोई पंजाबी थिंग दैट मेनी ऑफ पीपल आउट देयर डोंट नो अबाउट यू। अच्छा, ऐसी कोई पंजाबी थिंग कि ये इमोशनल और सीरियस भी बहुत होते हैं। बस लोगों को लगता है ये सिर्फ भांगड़ा करते हैं और ये लस्सी पीते हैं, है ना, और ये चिकन खाते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने पंजाबी इमोशनल होते हैं कोई नहीं। और मुझे लगता है आप डाटास देखिए, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन आपको पंजाब में मिलेंगे। और लोग हमें कहते हैं, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो कहते हैं सर चिकन कौन सा लोगे, मैं क्या मैं नहीं खाता। ओ भाजी आप तो पंजाबी हो, आप चिकन नहीं खाते। उनको लगता है कि मैंडेटरी है, एग्जैक्टली। इनको नॉनवेज खाना ही खाना है। क्यों खाना है भाई? मैं भी हिमाचल में ही थी ना, तो मैं पंजाब से क्रॉस होते जाती थी, तो हम लोग मैंने देखा है वहीं पे, तो मैं वो बोलती कि यहाँ पे चिकन विकन नहीं खाते लोग ना। अच्छा नहीं वेजिटेरियन ही है यहाँ पे भी। जो अब आप गुस्सा होते हो तो पंजाबी स्लैंग सबसे पहले क्या निकलता है? चलो वो छड्डो, है ना? छड्डो। चलो वो नहीं वो नहीं, वो वैसे कह रहे हैं छोड़ो ये क्या बताना है। नहीं ये ऑफ कैमरा पूछूंगी। वैसे पंजाबी ਦਾ ਸਲੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਵੜ ਭਾਂਡੇ ਚ। ओके, अगर आप तीनों का एक भंगड़ा कंपटीशन होगा तो सबसे पहले कौन जीतेगा? ये जीत जाएंगे। एक स्टेप करके दे सकते हो। I knew वो कभी करेंगे लेकिन क्योंकि मैंने तो नहीं, लेकिन हम दोनों ही, क्योंकि हमारा कई पिक्चरों में आपने देखा होगा हमने इकट्ठे स्टेप भी कई बार पर ये ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੀ ਸਟੋਰੀ ਚ ਆਪਣਾ ਕੋ ਸਟੈਪ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। आप की ले कुड़ी ने ताम वर्गे ने नन्नड़े। हाँ वाला हम दोनों ही जीतेंगे। ये तो पंजाबी, इनको डांस तो हम सिखा रहे हैं अभी पंजाबी डांस। अभी नेक्स्ट फिल्म तक मैं भी डांस करूंगी, अभी तक मुझे मौका नहीं मिला डांस करने का। एक्साइटेड। ओके, योर मोस्ट फेवरेट पंजाबी डिश दैट यू वुड लव टू ईट फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ? मैं बताऊं, सबसे पहले सबकी अपनी अपनी होगी। मेरी कड़ाह मतलब हलवा, पंजाबी स्टाइल का। यस। गुरुद्वारे में जो बनता वो है प्रसाद, ना, उसे हम कड़ा प्रसाद उसे कड़ा प्रसाद बोल देते हैं। हाँ। तो ऐसी अलग अलग रेसिपीज होती हैं। अगर कड़ा प्रसाद तो फिर डिवाइन हो गया ना हमारे लिए। तो घर में भी बनता है, हमारे अलग अलग तरीके से बनता है, वो किसी भी स्टाइल का बने, हमारी पंजाबियों की वो लाइफ लाइन है। एग्जैक्टली। आप कभी?
हाँ मतलब ये तो सभी के लिए है ही है। Valid हाँ, वैसे मैं घर की येलो दाल वगैरह मैं खा सकता हूँ कभी भी। नहीं लाइफ टाइम खानी औखी हो जुबा जी। और फिर पता नहीं खा ले, काफ़ी टाइम खा ही लूँगा, काफ़ी टाइम तो ही खा रहे हैं भाजी। अच्छा हाँ ओके और बॉलीवुड की अगर कोई एक फिल्म जिसे पंजाबी में रीमेक करनी पड़ेगी तो ऐसी प्रोड्यूसर बताएंगे। सेम सेम शोले। मस्ट बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। आई वांट नो द कास्ट, अगर शोले की कास्ट अगर आप करेंगे वो भी तैयार है इनके पास। संजीव कुमार जी बैठे हैं हमारे पास। ये गब्बर बनना चाहते हैं और अगर संजीव कुमार गब्बर कोई और है तो ये दोनों जय और वीरू बनना चाहते हैं। ये हमारी पहले भी बात हुई थी किसी के साथ, हमने यही कास्ट किया था इसको। हाँ सीरियसली सीरियसली सेम बात हुई है, हम कास्टिंग हो चुकी है आपसे पहले, ओह माय गॉड आप थोड़े लेट हो गए वरना ये कास्टिंग आप करते सारी। गाइस लास्टली गिप्पी जी आपके फैंस के लिए एक स्पेशल सॉन्ग प्लीज आप गा दीजिए। ये इंटरव्यू अगर अधूरा होगा अगर आपने गाया नहीं। हो मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਠਾਰੀ 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 ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਹੀਟ ਤੇ। It is an honor to listen to you live. Thank you so much. It was lovely having you and all the very best for Ardas Rabade Bhaledi. Thank you so much. थैंक यू Thank you वेरी so मच। much.